हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि की पूजन विधि। महाशिवरात्रि का व्रत फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम पीला या सफेद कपड़ा बिछा लेंगे। उसके बाद हम अनाज का आसन दे करके भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या फिर मूर्ति को विराजित कर लेंगे। अगर आपके पास में महाशिवरात्रि व्रत की कथा की पुस्तक है तो उसको भी हम चौकी पर विराजित कर लेंगे। नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हम मौली बांध लेंगे। साथ में हम रोली या फिर कुमकुम से इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, शुद्ध जल भरेंगे। साथ में इस कलश में हम एक हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और थोड़े से अक्षत डालेंगे। अब हम कलश के कंठ पर पंचपल्लव लगाएंगे। तो पंचपल्लव के रूप में मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं, उनको हम रोली चंदन से टीक लेंगे। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाएं। अगर आपको वो भी नहीं मिलते हैं तो आप पान के पत्तों का प्रयोग करें। अब हम कलश के मुख पर अनाज से भरा हुआ पात्र रखेंगे। अनाज के रूप में आप गेहूं, जौ या फिर अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि आज के दिन ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। आज के दिन रात्रि जागरण किया जाता है, नृत्य किया जाता है, गीत गाए जाते हैं। साथ में रात्रि के चारों पहरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से अब हम कलश को चौकी पर स्थापित करेंगे। कलश के नीचे हम अनाज का अष्टदल कमल बना लेंगे। यह अष्टदल कमल आप गेहूं से भी बना सकते हैं, अक्षत से भी बना सकते हैं, जौ से भी बना सकते हैं। नहीं है तो आप पुष्पों से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। उसके बाद हम इस कलश को चौकी पर विराजित कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप महाशिवरात्रि व्रत की पूजा बहुत ही सरल तरीके से करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापना को स्किप कर सकते हैं। आप बिना कलश स्थापना किए हुए भी महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर एक थाली ले ली है। थाली में हमने पीले चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर भगवान गणेश जी की मूर्ति है, माता पार्वती की मूर्ति है, शिवलिंग है, नंदी जी हैं। अगर आपके पास में इन सभी की मूर्तियां नहीं है तो आप सुपारी को गणेश जी का रूप मान लीजिएगा। और अगर आपके पास माता पार्वती की मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप केवल शिवलिंग से भी यह पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग में ही हमारे पूरे शिव परिवार का वास होता है। और अगर आपके पास शिवलिंग भी नहीं है तो आप आज के दिन मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके भी यह पूजा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घर के मंदिर में भगवान गणेश जी, माता पार्वती का विग्रह विराजित है तो इनका भी हम साथ में अभिषेक और पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने भगवान गणेश जी, माता पार्वती, शिवलिंग और नंदी जी का शुद्ध जल से अभिषेक किया। उसके बाद हम सभी भगवान का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो जब भी हम अभिषेक करते हैं सबसे पहले भगवान गणेश जी का अभिषेक करते हैं, उसके बाद हम माता पार्वती का करते हैं, नंदी जी का करते हैं, उसके बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। तो इस तरह से हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। फ्रेंड्स, आज के दिन आप कुछ करें ना करें, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करें। चाहे आप शुद्ध जल से ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक क्यों ना करें। अगर आप पंचामृत नहीं बना पाते हैं तो आप केवल शुद्ध जल से अभिषेक कर सकते हैं या फिर केवल कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो पंचामृत की सामग्री जैसे कच्चा दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, इन सामग्रियों से आप अलग अलग अभिषेक भी करा सकते हैं। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करना चाहिए और साथ में हमें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जाप अपने मन में लगातार करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने सभी भगवान को शुद्ध जल से फिर से स्नान करवा दिया है, पुष्पों की वर्षा कर दी है। हम सभी को थाली से निकाल करके एक साफ स्वच्छ कपड़े से इनको पोंछ लेंगे और थाली में जो जल है इसको हम घर के प्रत्येक सदस्य को थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच ग्रहण करने को दे देंगे। और जो बचा हुआ जल है उससे हम पूरे घर में छिड़काव कर देंगे। फिर भी जल अगर बच जाता है तो उसको आप अपनी क्यारी में डाल सकते हैं, पौधे की क्यारी में। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के जल का अगर हम घर में छिड़काव करते हैं तो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, साथ में परिवार का वातावरण शांत होता है, शुद्ध होता है। इस प्रकार अभिषेक करने के बाद हम सभी भगवान को चौकी पर फूलों का आसन देकर के विराजित कर लेंगे। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान गणेश का पूजन हम रोली से करेंगे, चंदन से करेंगे, अक्षत से करेंगे। उनको हम हल्दी की गांठ, सुपारी अर्पित करेंगे। साथ में हम उनको जनेऊ अर्पित करेंगे। आप दूब घास भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम उनको वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं आप भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान रहे पूजन प्रारंभ करें तो उससे पहले आप दीप प्रज्वलित जरूर कर लें। मैंने यहाँ पर कलश पर दीप प्रज्वलित कर दिया है, इसलिए मैंने अलग से दीप प्रज्वलित नहीं किया है। तो आप चाहे तो आप अलग से भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है।
इसके बाद हम माता पार्वती का पूजन करेंगे। माता पार्वती का पूजन भी हम इसी तरह से करेंगे, रोली से करेंगे। हल्दी भी आज के दिन हम माता पार्वती को अर्पित करेंगे, चंदन अर्पित करेंगे और साथ में उनको अक्षत अर्पित करेंगे। यहाँ पर हमने माता पार्वती को 5 बार सिंदूर भी अर्पित किया है और साथ में उनको पुष्प अर्पित किए हैं और उनको हमने वस्त्र के रूप में मौली भी अर्पित की है। इसके बाद शिव परिवार की फोटो को हमने चौकी पर विराजित किया है, तो उसमें भी हम सभी भगवान का पूजन इसी तरह से करेंगे, रोली से, हल्दी से, चंदन से और अक्षत अर्पित करके करेंगे। क्योंकि हमारे पास कार्तिकेय भगवान का विग्रह नहीं था तो उनका पूजन भी इसी तस्वीर में हो जाएगा। फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ को ना तो रोली अर्पित की जाती है और ना ही हल्दी अर्पित की जाती है, लेकिन पूरी साल में महाशिवरात्रि ही एक विशेष दिन होता है जिस दिन हम भगवान भोलेनाथ को रोली भी अर्पित कर सकते हैं, हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं। इसका कारण यह माना जाता है क्योंकि आज के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो आज के दिन हम उनको हल्दी और रोली दोनों अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो कथा की पुस्तक रखी है तो उसका भी पूजन हम इसी तरह से करेंगे, रोली, अक्षत, चंदन की सहायता से। इसके बाद हमने जो कलश स्थापित किया है उसका भी पूजन हम इसी तरह से करेंगे। सभी भगवान को हम पुष्प अर्पित करेंगे, वस्त्र रूप में मौली भी हम सभी को अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि के दिन आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करें, पूजन करें। इसके साथ ही आज के दिन व्रत जरूर करें और शाम के समय घर पर आप अपने भगवान भोलेनाथ का, आपके घर के मंदिर में जो भी विग्रह है उनका अभिषेक पूजन करें। चाहे तो आप आज के दिन मिट्टी का शिव परिवार बना करके भी पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार बना करके या फिर मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन करने का विशेष महत्व होता है। मिट्टी का शिव परिवार नहीं बना पाते हैं तो आप केवल पार्थिव शिवलिंग बना करके भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने शिवलिंग का पूजन भी रोली, अक्षत, चंदन से किया है, काले तिल अर्पित किए हैं। भगवान भोलेनाथ को हमने जनेऊ अर्पित किया है, वस्त्र रूप में मौली अर्पित की है। साथ में हमने नंदी जी की पूजा भी इसी तरह से की है और हमने भगवान भोलेनाथ को, नंदी जी को पुष्प भी अर्पित किया। यहाँ पे हमने सभी भगवान को गुलाल लगा करके पुष्प अर्पित किया है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को गुलाल अर्पित किया जाता है, तो इस तरह से आप पुष्प में गुलाल लगा करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो बेलपत्र हमें कभी भी खाली अर्पित नहीं करना चाहिए, उसको हमें चंदन से टीक जरूर लेना चाहिए। आप चाहें तो बेलपत्र के तीनों पत्तों पर आप श्री राम जी का नाम भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमें बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हम शिव जी को आग के पत्ते भी अर्पित करेंगे। आपको जो भी सामग्री मिल जाती है जैसे धतूरा, भांग, आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। मुझे जो सामग्री मिली मैंने भगवान भोलेनाथ का पूजन उसी सामग्री से किया है। इसके बाद हम महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को विशेष भोग लगाएंगे। आप घर पर खीर मालपुआ बना करके भी भगवान भोलेनाथ को भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप दूध की बनी मिठाइयों का भी भोग भगवान भोलेनाथ को और पूरे शिव परिवार को लगा सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर उनको पंच फलों का भोग लगाया है। माता पार्वती को अपने सुहाग की सामग्री अर्पित की है, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। चौकी पर हमने सभी भगवान के लिए जल रखा है। इसके बाद हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के महाशिवरात्रि व्रत की कहानी सुनेंगे। अगर आपने आज के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया है तो आप कहानी जरूर सुने, तभी हमारा व्रत पूरा माना जाता है। अगर किसी कारणवश आपके पास महाशिवरात्रि व्रत की कथा की पुस्तक नहीं है तो आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं। इस प्रकार से हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुन लेंगे। फ्रेंड्स, कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने कथा का वीडियो अलग से बनाया है। तो फ्रेंड्स, कथा संपूर्ण हो जाने के बाद हमारे हाथ में जो अक्षत और पुष्प हैं उनको हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। साथ में हम कथा की पुस्तक के भी चरण स्पर्श करके वापस चौकी पर विराजित कर देंगे। इसके बाद हम सभी भगवान को दक्षिणा अर्पित कर देंगे। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम या ज्यादा अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो हम उसके लिए माफी मांग लेंगे और हम अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर लेंगे। अब हम सभी की आरती कर देंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की भी आरती कर लेंगे। आरती हो जाने के बाद हम दीपक के चारों ओर जल घुमा करके दीपक को शांत कर लेंगे और सभी भगवान को हम आरती प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हम स्वयं आरती ग्रहण करेंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों को आरती प्रदान करेंगे। अब हम साड़ी का पल्लू या फिर दुपट्टे का पल्लू हाथ में लेकर के माता पार्वती से सुहाग लेंगे। सुहाग लेने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार से हम सभी भगवान से एक बार फिर से क्षमा याचना कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।